चलो पढ़ना स्टार्ट करें। तो बताओ तो कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 5.1 का 2 और 3 खत्म हो गया था। अब पचमा चौथा होगा। चलो चौथा में देखो तो क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन कौन, पीछे चले जाओ, हो गया। चलो यहां देखो, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, ठीक है। और यदि कोई एपी है तो उसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए और उनके 3 पद लिखिए। पहले जांच करना है एपी है या नहीं है, और एपी है तो सार्वअंतर बताना है और 3 पद और बताना है। तो बताओ तो यहां पर 1 नंबर में देखो तो 4 का 1 में क्या दिया हुआ, 5.1 का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 नंबर। और 1 में क्या बोला गया देखो तो 2 4 8 16, 2 4 और 8 और 16। बता क्या चीज की जांच करना है, एपी में है या नहीं है। कोई भी श्रेणी एपी में है या नहीं है उसकी जांच हम लोग किस प्रकार से करेंगे मालूम है। पहले क्या करेंगे, देखेंगे कितना कितना बढ़ रहा है या कितना कितना घट रहा है। तो बताना, जांच करके बताना। बताओ 2 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। 4 से 8 हो गया, कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। 8 से 16 हो गया, कितना बढ़ गया, 8। बता एपी में है नहीं है। तो एपी में नहीं है तो हम लोग समझ तो गए, लेकिन सजाना कैसे वो देखना है। इसे मिटा रहे, यहाँ पे हमें सबसे पहले डी निकालना होगा। तो निकालो। अब डी बराबर, ठीक है, क्या होगा बताओ तो, A2 माइनस A1। तो क्या लिखेंगे बताओ तो, 4 माइनस 2 बराबर 2। एक जगह डी निकाले, फिर से डी निकालो। अब डी बराबर है ना, बता कितना, 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया 4। तो देखिए वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अब यहां देखते हैं ऐसे, A3 माइनस A2, 8 माइनस 4 घटाए तो कितना आया 4। देखिए ये डी और ये डी बराबर नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि दी हुई श्रेणी का सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यहां पे, इसलिए हिंदी में ही लिख दो, चूंकि हिंदी में लिख दो, इसलिए दी हुई समीकरण एपी में नहीं है, और दी हुई श्रेणी एपी में नहीं है। समझ में आ गया। पहले क्या किए बताओ तो, जांच किए, 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, ठीक है। 4 से 8 हुआ, कितना बढ़ा, 4 बढ़ा। तो यहाँ 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, तो क्या एपी में लग रहा है, एपी में नहीं है। समान संख्या बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ा तो हर जगह 2 2 2 ही बढ़ना चाहिए था। समझ में आ रहा है ना। चलो तो ये एपी में नहीं था, तो इसे याद रखोगे कि एपी में नहीं है। हो गया। चलो इसे मिटा दे, क्या ऐसा एक लिखना होगा, मिटा दे। चलो अरे देखो ये देख ही लिया ना, 2-3 बनाएंगे, ठीक है, एगो कोनो लिख लेना। समझ में आ रहा है। तो चलो अगला देखते हैं। बताओ दूसरा क्या है, 2 5/2 कितना है, 3 7/2। बताओ डॉट 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 एपी में है या नहीं, इसे जांचना है। तो बताना, निकालेंगे। अब डी बराबर निकालो तो A2 माइनस A1 कितना हुआ, 5/2 माइनस 2। बता ऐसे वाला घटा तो आता है, 2 दूना, तो 5 में से 4 गया, कितना होगा 1/2। यहाँ पे 1/2 आया। फिर निकाल के देखो डी बराबर कितना होगा, 3 माइनस, यहाँ निकालो A3 माइनस A2। A3 का मान कितना होगा 3 माइनस 5/2, तो कितना होगा बताओ तो 3 दूना 6, 6 में से 5 घटाओ कितना होगा 1, 1/2। यहाँ भी देखिए क्या आ रहा, 1/2 आ रहा है।
फिर निकालो। अब किसको निकालेंगे? ए, देखो यहाँ पे भी डी, यहाँ भी डी, तो ऐसे करके डी निकाल ले, निकालते हैं, फिर डी निकाल लेते हैं। अब डी बराबर क्या होता है? A4 माइनस A3 कितना होगा? 7/2 माइनस 3, 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1, 1/2। बता सभी जगह बराबर है या नहीं है ना? तो डी हर जगह का डी निकाल लिए। कभी A2 में से A1 घटा लिए, A3 से A2 घटा लिए, A4 से A3 घटा लिए। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि निकाले फिर अगला 3 पद बताए, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना? ये चीज समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए है कि एपी में पहचान ले, तो पहचान रहे हो ना, तो पहचान रहे हो तो अब ठीक है, ठीक है। तो लिखते हैं अब चूंकि दी हुई श्रेणी का दी हुई श्रेणी का सार्व अंतर क्या है? समान है, इसीलिए दी हुई श्रेणी एपी में है। दी हुई श्रेणी क्या है? एपी में है। अब अगला 4 पद पूछ रहा है ना, तो लिखो अब, अरे 3 पद ना पूछ रहा है, तो बता कितना तक ला। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना पद है टोटल? चौथा दिया हुआ है, पांचवा निकालो। A5 का मतलब क्या होता है? A प्लस 4D। A का मान कितना? 2 प्लस 4 और गुना कितना? 1/2। 2 दूना, तो बता 2 और 2 दूना 4 कितना होगा? ना होगा 2 और 2 इकाई 2, 2 2 4। बताओ अब लिखो, अब कितना? A6 बराबर क्या? A प्लस 5D। A का मान कितना लिखोगे? 2 प्लस 5 गुना 1/2, तो 2 प्लस 5/2, इनका जोड़ तो आता है, करो तो 2, 9/4, 9/2, 2 दूना 4 5 9, 9/2, कितना निकल गया? एक ये पांचवा, छठा, अब कौन सा निकालना है? 7 नंबर वाला, तो यहाँ पे निकाल दे। देखो अब A7 बराबर क्या होगा? A प्लस 6D। A का मान 2 प्लस 6 गुना D का मान 1/2, 2 तिहाई 6, 2 3 इकाई 3, कितना हुआ? 5 हो गया ना? तो लिख दोगे अतः अगला 3 पद अतः एपी का अगला 3 पद कितना होगा बताओ तो? इसको लिखो 4, 9/2, 5 होगा। समझ में आ गया ना? पहले एपी में आराम से सार अंतर निकाल लेना और सजा के देख लेना, अगर हो जाता है एपी में है तो अगला 3 पद और निकाल देना, बन जाएगा ना? चलो अब इसे छापो। चलो अब देखो तो तीसरा क्वेश्चन, अब हल्ला नहीं करो। तीसरा क्वेश्चन देखो तो लिखा हुआ है -1.2, लिखा हो तो -1.2, -3.2, हल्ला नहीं करो, -5.2, -7.2, ... एपी में है या नहीं, यही नहीं करना है। तो निकालो अब डी निकालो तो डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 ये रहा, -3.2 में से घटाना है, और कितना घटाना है? -1.2 को, तो -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2 घटाओ, बता कौन बड़ा है, माइनस वाला या प्लस वाला? तो 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पे हो गया -2। समझ में आया? फिर निकालो डी, यहाँ इस दोनों के लिए निकल गया, इसको निकालो। देखो अब डी बराबर क्या होगा, निकाले, बता। A3 माइनस A2, A3 दे कितना है? -5.2 में से घटाना है -3.2 को, तो -5.2 में माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 गया और 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ भी सार अंतर 2 ही आया, अच्छी बात है। फिर निकालो अब D बराबर कितना? A4, ये कितना है? A4 माइनस A3, तो बता -7.2 माइनस 5.2, बता -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है 5.2, तो यहाँ भी -2 ही आ रहा है ना? तो बता एपी में है या नहीं है? लिखेंगे क्या, लिखेंगे चूंकि
दी हुई श्रेणी का सार्व अंतर समान है इसलिए दी हुई श्रेणी एपी में है, इसलिए दी हुई श्रेणी क्या है, एपी में है। इतना समझ में आ गया। एपी में है तो अगला 3 पद ज्ञात करे। बताओ चौथा पद तक दिया हुआ है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कितना निकालना है, 5वां। तो लिखो अब A5 क्या होगा, A प्लस 4D। ए की जगह कितना लिखोगे, -1.2 प्लस 4 को डी की जगह कितना लिखोगे, -2। बता -1.2 प्लस माइनस 4 दूना -9.2 हो गया। फिर लिखो A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 गुना कितना, -2 से, -1.2 माइनस कितना 10, तो 10 1 11.2। अब A7 बराबर A प्लस कितना D 6D। A का मान 1.2 माइनस प्लस 6D ना, 6 गुना कितना -2, बता -1.2 प्लस माइनस 12, तो कितना होता है 13.2, लेकिन माइनस में। अब सिर्फ रह गया अतः करके लिखना, तो लिख दोगे अतः एपी का अगला 3 पद, अतः एपी का अगला 3 पद इतना इतना और इतना होता है। हो गया, छापना है या मिटा दे, चलो ठीक। क्या हुआ, हमें नहीं लग रहा है लिखना चाहिए, वो लिख लिए हो, सेम वैसा ही छापोगे। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, 4 -10 -6 -2 और 2, -10 -6 -2 और 2 ... कौन सा क्वेश्चन है, 4th। बताओ, लिखो तो अब b बराबर a2 - a1 बराबर कितना, -6 में से घटाएंगे वो भी -10 को, तो -6 और माइनस प्लस 10 कितना हो गया 4। फिर लिखो अब क्या करेंगे, अब d बराबर a3 - a2, 3 j कितना है -2 में से घटाना है, अब वो भी कितना -6 को, तो -2 प्लस 6 घटाएंगे कितना आएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 और प्लस 16 लिख दिए, यहाँ विचार यहाँ विचार। चलो अब कितना लिखेंगे, d फिर निकालेंगे a4 - a3, तो 2 में से घटाना है वो भी -2 को, 2 माइनस प्लस 2 बराबर कितना 4। समझ में आ रहा है ना, नहीं तो बोलो स्लो बताते हैं, समझ में आ रहा है ना कैलकुलेशन। चलो तो अभी ये तो हो गया, बताओ तो क्या लिखोगे। अब चूंकि दी हुई श्रेणी का सार्व अंतर समान है, इसलिए दी हुई श्रेणी क्या है, एपी में है। हो गया, एपी में है तो अगला 3 पद निकालो। अब ए कितना, A5 बराबर A प्लस 4D, ए का मान कितना -10 प्लस 4 को डी के कितना है 4, -10 प्लस 8 16 हुआ ना, ठीक निकाल रहे हैं ना। तो बता 16 में से 10 घटाओगे 6, तो लिख दिए। अब निकालो A6, निकल जाएगा, डिब्बा गिरा दी। बहुत ताकत, बिहार पुलिस में जाएगी का, ये तो हमको भी नहीं सकता। किसको पीना है, अभी नहीं पियो, अभी पियोगे, भरो भरो। तो चलो ये समझ में आया। अब यहां देखना A6 निकाले तो क्या A6 निकाल लोगे,
हो जाएगा ना। क्या A7 निकाल लोगे? निकाल लोगे ना। आता अगला AP का 3 पद ये होगा, लिख लोगे? मिटा रहे क्या हुआ? हाँ? वीडियो अपलोड नहीं करेंगे? क्या हुआ? नहीं समझ में आएगा। ओ ये तुम लोग को लग रहा है कैसे वैसे है, इसलिए वीडियो में ऐसे वैसे तो? अरे शॉर्ट में ना बता रहे हैं, नहीं समझेगा। तुम लोग को समझ आ रहा है ना, बस बात खत्म। अरे शुरू से, अगर कोई शुरू से करेगा तब तो समझ में ही जाएगा, तो बस हो गया। अब देखो तो फिफ्थ, अब 5वां क्वेश्चन देखो। अब रहने दो, नहीं मारना है उसको। क्या हुआ रे? बैठा हुआ पीछे टांग लेता है। आओ इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। यहाँ शरीफ लड़का सबका ऐसी दिक्कत होता है। इधर आओ। हुआ? चलो अब यहाँ देखो, 5वां क्वेश्चन देखो तो क्या लिखा हुआ है? 3 प्लस क्या, छोड़ दे इसको। कोई लग रहा है भारी टाइप का तो पूछ सकते हो जाएगा, हो जाएगा, छोड़ दे। चलो ठीक है। अगला निकालो 5.2। बहुत कचरा कर रहे हो, बहुत। इधर का दिक्कत, यहाँ देखो तो, ये क्वेश्चन छोड़ दे। अब निकालो 5.2 निकालो। 5.2 निकालो तो। अब यहां देखो क्या लिखा हुआ है। ए का मान दिया हुआ है और एक नंबर में दिया हुआ है ए का मान, उसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। और फिर डी का मान कुछ दिया हुआ है और एन का भी मान दिया हुआ है, एन का भी मान कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो एक नंबर में 1 2 3 4 5 है, 5 क्वेश्चन है ना। अब देखो यहां पर एक नंबर में क्या लिखा हुआ है। पहला का एक नंबर में लिखा है, सबसे पहले तो लिखेंगे दिया है, ये लिखेंगे दिया है ए। एक जगह देखो नीचे कितना दिया हुआ है, 7, तो दिया है ए बराबर 7। फिर देखो डी का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो लिखेंगे डी बराबर 3। फिर एन बराबर कितना है, 8, एन बराबर 8। और फिर क्या है, ए एन बराबर व्हाट, यही ना। अब क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बता। A1 मतलब क्या होता है, पहला पद। A2 मतलब दूसरा, A3 A4 A5, इसी तरीका से ऐसा है। बोला गया एक AP लो जिसमें पहला पद A1 बोलो या सिर्फ A बोलो। पहला पद कितना है, 7 है। फिर बोला गया D कितना है, 3 बढ़ाते जाओ। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 7 में 3 बढ़ा देना 10। और 7 तीसरा पद क्या होगा, 7 में 2 को 3 बढ़ा देना है। ऐसा ही कर करके बताओ। बोला है एनवा पद ज्ञात करो और बोला गया एन का मान जो लोगे ना वो सिर्फ 8 तक लेना। कितना बोला गया है, 8। तो बता ए एन मतलब क्या, कितना पद पूछ रहा है, 8वां पद पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। ए एन फॉर्मूला बता, कितना पद, एनवा पद। एन का मान कितना है, 8, मतलब 8वां पद। तो बताओ यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला क्या चीज प्रूव किए थे। जैसे एक फॉर्मूला हम लोग बनाए थे, तो बताओ A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D, यही ना होगा। फिर बता A7 बराबर 6D। बता AK बराबर क्या होगा, A प्लस K माइनस 1 इंटू D, यही ना होगा। तो बता AN का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही ना। तो बताओ यहाँ पे देखो कितना चीज है इसमें। एगो AN 1, A 2, N 3 और ये 4।
टोटल 4 दिया हुआ हो और 4 में से कोई 3 चीज दिया हुआ हो और एक गायब हो तो क्या करेंगे, एक निकाल सकते हैं हम लोग बस इसी फॉर्मूला से। तो बताओ क्या फॉर्मूला याद हो गया? तो लिखोगे कैसे, देखो लिखोगे अब, चूंकि हम जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान पुट करना है तो बताओ ए एन, तो बताओ एन का मान 8, तो लिखेंगे ए 8 बराबर, समझ आ रहा है ना? तो क्या लिखेंगे बताओ तो, ए का मान 7 प्लस 8 माइनस 1 गुना डी का जगह पे कितना है 3। अब यहाँ पे लिखो ए 8 न है तो यहाँ चाहो तो या का निशान दे सकते हो या नहीं देना चाहते तो यहीं से तो लिख दो ए 8 बराबर, या नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो कितना होगा 7 और प्लस ये कितना हो 8 में से 1 गया 7 और 7 गुना 3 21, तो कितना हो गया 28। तो बताओ तो वो जो ब्लैंक जगह है डॉट डॉट करके वहां कितना भरोगे 28, तो लिख दे अतः एनवा पद बराबर कितना 28 होगा। बता एन का मान कितना होगा 28, अतः एन बराबर कितना होगा 28। और यहाँ पे यही एन पूछा जा रहा था, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत भी है? तो चलो अब फिर अगला दूसरा बताना। दूसरा देखो तो क्या लिखा हुआ है, दिया है ए बराबर कितना -18, डी बराबर 8 ने पूछा है, डी को बाद में लिख देंगे, ठीक है। एन बराबर 10, एन बराबर 0, ये समझ में आ रहा है? सुनो, जैसे यहां पे बताना है कि ए 8 मतलब क्या हो गया था 8वां पद, 8वां पद कितना आया बताओ तो 28 है। यहां बोला गया है, सुनो यहां बोला गया ए इतना है, एन 10 पद तक लेना है और ए एन कितना है 0 आएगा। और बताओ तो डी का मान कितना लेंगे कि 10 पद तक चलने के लिए कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो कितना से स्टार्ट किए -18 से, अब -18 से कितना जोड़ते जाए कि 10वां पद 0 आ जाए, इसका मतलब बताओ जोड़ते जाएंगे -18 में तब तो उधर जाएंगे 0 आएंगे। तो बताना यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला है। अब चूंकि ए एन बराबर जानते ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है और ए एन का मान कितना है 0 बराबर बताना। चाहे ऐसे नहीं लिखने का मन हो, ऐसे अगर लिखने का मन नहीं हो तो ऐसे लिख दोगे, है ना। लिखोगे अब चूंकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ये ना होगा, चूंकि एन का मान कितना है 0। अब बताओ एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 0। अब ए का मान पुट करो कितना -18 प्लस एन का मान कितना होगा 10 माइनस 1 गुना कितना होगा डी बराबर कितना 0। अब यहाँ पर देखो यहाँ पे कितना होगा -18, तो उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा +18। यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 गुना डी कितना हो जाएगा 9D, इधर कितना हो जाएगा 18। तो बताना डी बराबर कितना होगा 2। समझ में आया? 9 इधर गुना में उस साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः डी बराबर कितना 2। उस बॉक्स में 2 चिपका देना। समझ में आ गया? तो ये 2 क्वेश्चन हुआ, छापो इसको।